कि एसीएस आलोक के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी गहरी संवेदना जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि अब हमारे बीच नहीं रहे, एक काबिल और बेहतरीन अधिकारी रहे हैं आलोक। राज्य में ऊर्जा समेत अन्य क्षेत्रों में उनकी सेवाएं सदैव याद रहेंगी। परमपिता से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की सीएम ने कामना की और कहा है कि परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में उनकी कुशलक्षेम पूछी थी, लगातार उनकी तबीयत को लेकर के अपडेट भी ले रहे थे और अब मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और याद किया है। आज मुख्यमंत्री के एक्स पर पोस्ट में वो दुख दिखाई दे रहा है, वो भावनाएं दिखाई दे रही हैं जो फिलहाल महसूस कर पा रहे होंगे एक काबिल नौकरशाह के इस दुनिया को छोड़ जाने से। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा और बने हुए थे, जानकारी उनसे लेंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरी संवेदना व्यक्त कर जो लिखा है, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्या, एसीएस आलोक नहीं रहे, मुख्यमंत्री ने याद किया है, क्योंकि ऐश्वर्या जब 4 साल की प्रतिनियुक्ति के बाद वो लौटे थे तो फिर कहा जा रहा था कि एक मजबूत नौकरशाह की तलाश भजनलाल सरकार को थी। अब मुख्यमंत्री ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है, किस तरह से संयोजक के रूप में उनकी भूमिका रही और मुख्यमंत्री ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। ऐश्वर्या, देखिए शिखा, इनकी जो काबिलियत थी उस काबिलियत को हर कोई सैल्यूट करता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में श्री आलोक का एक अलग पहचान थी। ब्यूरोक्रेसी में इन्हें श्री आलोक नाम से ही जाना जाता था, सिर्फ आलोक नाम ही लिखते थे। इनके बारे में इतना किसी को पता नहीं होता कि कुमार है, शर्मा है, सिंह है, आम आदमी को पता नहीं होता था। दूसरी बात, इनकी काबिलियत को हर सरकार ने पहचाना। वसुंधरा सरकार रही, उस सरकार में भी एक काबिल अधिकारी के रूप में पहचान बनाए और एक ही नहीं अनेक विभागों में इन्होंने पहचान बनाई। और सबसे बड़ी बात, इस सरकार ने सबसे कठिन टास्क जो कि ऊर्जा महकमा है वो इन्हें दिया। ऊर्जा महकमे के सुधारों को लेकर श्री आलोक पर फोकस किया सरकार ने और श्री आलोक जो हैं उन्होंने अपनी काबिलियत भी दिखाई। ऊर्जा विभाग के जितने भी एमओयू हुए, एमओयू से लेकर सोलर के क्षेत्र में या फिर अन्य जो ऊर्जा है, वैकल्पिक ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, तो उस क्षेत्र में भी एमओयूज के अलावा जो आधुनिक सुधार जो है इन 1.25 साल में हुए हैं, उनमें इनका बड़ा योगदान रहा। इनकी ब्यूरोक्रेसी में जो छवि थी वो एक काबिल, ईमानदार और सख्त अधिकारी के रूप में छवि थी। सबसे बड़ी बात यह कि कई मुद्दे ऐसे होते थे जिन मुद्दों पर ये गुणावगुण या कहीं मेरिट के आधार पर फैसला करते थे। इवन कई बार ऐसी अप्रोच भी आ जाती है, कई बार जनप्रतिनिधियों की भी आ जाती है, लेकिन उसमें भी ये हमेशा गुणावगुण देखते थे। ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधि ने कह दिया वो कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इनका संवाद सभी के साथ अच्छा रहा, किसी तरीके के विवाद में नहीं रहते थे। कि अमूमन कई बार कोई ब्यूरोक्रेट होते हैं तो थोड़े बहुत विवाद उनके साथ जुड़ जाते हैं, इनके साथ कोई ऐसा विवाद जुड़ा नहीं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि अमूमन ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनको भी लगता है कि ठीक है, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रचारित हो। इन्हें प्रचार का भी कोई शौक नहीं था, बहुत दूरी रखते थे प्रचार प्रसार से। हमेशा कहते थे कि सरकार जो है उन्हीं से पूछें, सरकार ही जवाब देगी। इस तरीके से बोलते थे कि जनप्रतिनिधियों से, मंत्री जी से ही आप बातचीत करें, ये अपना काम करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं, जब ये तबीयत इनकी खराब थी, काफी खराब थी, तो दिल्ली गए, तो दिल्ली जाकर उनकी कुशलक्षेम पूछी थी और परिजनों से भी संवाद किया था। इवन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सीएमओ के उच्चाधिकारियों को भी टास्क दे रखा था कि उनकी तबीयत को लेकर लगातार अपडेट लेकर मुझे बताते रहे और हर संभव किसी भी तरीके की चिकित्सा के लिए मुख्यमंत्री ने कह रखा था कि किसी भी तरीके की चिकित्सा हो, किसी भी कीमत पर ये जल्द से जल्द स्वस्थ होकर लौटे। लेकिन नियति को कोई टाल नहीं सकता। उनका मध्यावधि में ही निधन हो गया, मध्यायु उन्होंने पाई। अभी उनके रिटायरमेंट से पहले ही वो चले गए।
तो ये कम समय में उनका जाना पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए क्षति है। और आज सुबह सुबह जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें इस खबर ने बड़ा दुख दिया, काफी परेशान है ब्यूरोक्रेट भी खबर को सुनकर। और चूंकि दिल्ली में उनका निधन हुआ है, उसके बाद जयपुर में भी ब्यूरोक्रेसी की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आईएएस एसोसिएशन की तरफ से रखी जाएगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली जा सकते हैं। और उनकी सबसे दूसरी एक और बात है कि वो जब से बीमार थे, उनकी बीमारी को देखते हुए पूरी ब्यूरोक्रेसी है उन्हें उनकी चिंता थी। बहरहाल अब सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये जो पद है, इस पद पर ऊर्जा जैसे महकमे को उन्होंने संभाला। इस पद पर उनके जाने के बाद जो भी नए ब्यूरोक्रेट आएंगे उनके सामने चुनौती रहेगी, क्योंकि इन्होंने इस महकमे को इतने से दिन ये रहे, लेकिन इतने से दिन में इस महकमे में काफी इन्होंने काम किया और समझ भी लिया था इस महकमे को। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए दुखद खबर है। चाहे कांग्रेस के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता, सभी बड़े नेताओं के पास जैसे ही ये सूचना आई, सभी ने गहरा दुख व्यक्त किया है इस सूचना को, ये बुरी खबर को सुनकर। बिल्कुल ऐश्वर्या, और जैसा कि आपने भी कहा, मृत्यु सत्य है, शरीर नश्वर है, लेकिन ये जानते हुए भी एक अच्छे व्यक्ति का जाना सदैव के लिए दुख छोड़ जाता है और एक अनूठी नौकरशाह बीच नहीं रहे। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका साथ जुड़ने के लिए।